कल जिस प्रश्न पे बात करे थे उसी पे काम करेंगे, थोड़ा बचा हुआ है काम करना उस पे। सीजीपीएससी 2018 का प्रश्न था जिसमें एक जानकारी जो आपको दी गई थी उस जानकारी को देकर के 6 प्रश्न पूछा था। 12 नंबर का था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक जानकारी दिया था, उस जानकारी के आधार पे 6 प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न अपन डील किए थे, जहां पे अपन को प्रॉब्लम हो रहा था उसमें एक प्रश्न डील किए थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। 2 और प्रश्न पूछा था, तो वो जानकारी को वापस से लिख रहा हूं मैं, आप लोग अपने नोट्स में लिखे होंगे, मैं वापस से वो जानकारी लिख रहा हूं। तो एक पूरा जानकारी आपको दिया गया था, देखिए जानकारी क्या थी, देखते हैं। देखिए जानकारी क्या थी, इस प्रकार का लिखा हुआ था, JY2 फिर इक्वल टू फिर S, उसके बाद यूरो का साइन लगाया था, यूरो मुद्रा को बता रहा है ये। फिर D लिखा था, फिर E लिखा था, उसके बाद G, फिर M, फिर ये ऐसा रेशियो जैसा कोई साइन लगाया था, उसके बाद 7 था, फिर डॉलर, उसके बाद कैपिटल H, फिर P, फिर 9, KLB, फिर @WQ, उसके बाद 13, फिर हैशटैग, उसके बाद CD कॉपीराइट। ये जानकारी आपको दी गई थी, ये जानकारी आपको दी गई थी। इस जानकारी के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो ये जानकारी आपको दी गई थी। अब इस जानकारी के आधार पे कल अपन शुरुआत में 2 प्रश्न देखे, बहुत आसान थे। ये जानकारी जो है, इस जानकारी में आप देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के इसमें चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर शामिल हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बोलने का मतलब जैसे J हो गया, Y हो गया, S हो गया, D, E, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। इसमें सेकंड नंबर पे कौन है? गणित के अंक हैं। गणित के अंक जैसे आप देख सकते हैं 2 है, इसमें 7 है, 9 है, 1 है, 3 है, तो गणित के अंक हैं। और इसमें क्या है, कुछ संकेत हैं। संकेत मतलब सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह, जैसे बराबर एक प्रतीक चिन्ह है, यूरो एक प्रतीक चिन्ह है, डॉलर एक प्रतीक चिन्ह है, @ एक प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें 3 टाइप की चीजें हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, अंग्रेजी के अंक हैं और कुछ प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल्स हैं। इसके बाद पहला प्रश्न मैंने क्या पूछा था, इसमें याद होगा, तो पहला प्रश्न मैंने इसमें पूछा था कि इस पूरी व्यवस्था में अंग्रेजी के कितने अंक हैं। ये पहला प्रश्न था मेरा, इस पूरी व्यवस्था में अंग्रेजी के अंक कितने हैं, ये पहला प्रश्न था। तो यहाँ पे गलती किए थे आप लोग, ध्यान रखिएगा, अंक पूछा है, अंक। अंग्रेजी सुनने का मतलब ये नहीं कि सीधे ABCD में पहुंच गए आप, अंग्रेजी के अंक बोला है। इस व्यवस्था में अंग्रेजी के अंक कितने हैं, तो अंक बताने हैं आप लोग को। आप लोग अक्षर काउंट करने बैठ गए थे, अंक का मतलब डिजिट्स की बात कर रहा है। अंग्रेजी लिखने का ये मतलब नहीं हो गया यहां पर कि अंग्रेजी में चल जाओ आप, अंग्रेजी के अंक बोला है। तो ये जो आप अंक पढ़ते हैं ना, ये जो अंक आप पढ़ते हैं, ये देखिए, ये अंक अंग्रेजी के ही अंक हैं, इनको अंग्रेजी के अंक बोला जाता है। हिंदी के अंक आपने पढ़े होंगे, 1 को ऐसा बनाते हैं, 3 को ऐसा बनाते हैं, 6 को ऐसा बनाते हैं, ये कुछ याद आ रहा होगा। इनको हिंदी के अंक का नाम दिया जाता है। तो आप जो अंक लिखते हैं, संख्याओं को लिखते समय जिन अंकों का यूज करते हैं वो अंग्रेजी के ही अंक हैं। तो इसमें अंग्रेजी के कितने अंक हैं, देखिए 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5। तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना आया था, 5। दूसरा प्रश्न मैंने बोला था कुछ प्रतीक चिन्ह जो हैं ये देश की मुद्राओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं इसमें जो देश की मुद्राओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने बोला था ऐसे 2 प्रतीक चिन्ह हैं, एक है यूरो जो कि देश की मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्या है, डॉलर। ये 2 प्रश्न अपने देखे थे, दोनों बहुत ही आसान थे। पहला प्रश्न था अंग्रेजी के अंक कितने हैं, तो आपने बताए अंग्रेजी के अंक कितने हैं, 5। दूसरा प्रश्न था कि ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जो कि देश की मुद्राओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने बताया ऐसे 2 प्रतीक चिन्ह हैं, एक यूरो जो कि देश की मुद्रा है और दूसरा डॉलर, ये भी देश की मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न स्टार्ट हुआ था जो कि थोड़ा सा अच्छे स्तर का था। तीसरा प्रश्न आपने देखा था, तीसरा प्रश्न आपने क्या देखा था, ऐसे प्रतीकों की संख्या आपको बतानी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके आगे संख्या है या जिसके पीछे अक्षर है। प्रश्न में क्या बोला था, ऐसे प्रतीक चिन्हों की संख्या बताइए कितनी है जिसके
आगे संख्या हो या जिसके पीछे अक्षर हो, किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं, ये प्रश्न बना था। इसी से लिंक करके दो प्रश्न और दूंगा अभी मैं। किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं का मतलब आपने क्या समझा था? किंतु दोनों नहीं का मतलब आपने क्या समझा था? देखिए प्रश्न क्या था, ये देखिए प्रश्न को रीड कर रहा हूं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक संख्या या प्रत्येक के पहले एक अक्षर आता है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक संख्या या प्रत्येक के पहले एक अक्षर आता है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक संख्या या प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता है किंतु दोनों नहीं? ऐसे 3 प्रश्न टोटल पूछे गए थे इस वैरायटी के, किंतु दोनों नहीं। तो आपने इस प्रश्न का मतलब क्या समझा था? सर हमको ऐसे प्रतीक ढूंढने हैं जिनके आगे में क्या हो? संख्या, या पीछे में क्या हो? अक्षर। किंतु दोनों नहीं का मतलब क्या समझ आ रहा है सर? ऐसे प्रतीक को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसके आगे संख्या पीछे अक्षर साथ में हो जाए, ये मतलब हुआ। किंतु दोनों नहीं का मतलब क्या समझ आता है सर? मैं ऐसे प्रतीकों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसके आगे संख्या पीछे अक्षर साथ में हो जाए। अपन को ऐसे प्रतीक उठाने हैं जिसके आगे में संख्या हो या पीछे में क्या हो? अक्षर। आगे संख्या, दिमाग में बैठा लो, आगे संख्या या पीछे अक्षर। दोनों नहीं मतलब आगे संख्या पीछे अक्षर साथ में हो गया तो मैं प्रतीक को नहीं उठाऊंगा। यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं क्या कि आगे संख्या हो तो पीछे अक्षर ना हो, तभी प्रतीक को उठा पाऊंगा। पीछे अक्षर हो तो आगे संख्या ना हो। समझ आ रहा है? यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं मैं कि सर आगे संख्या हो, आगे संख्या हो तो पीछे अक्षर ना हो। यही मतलब हुआ ना, पीछे अक्षर हो तो आगे संख्या ना हो। क्योंकि बोला है किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं का मतलब यही हुआ कि आगे संख्या पीछे अक्षर साथ में हुआ तो प्रतीक को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मुझे ऐसे प्रतीकों को उठाना है जिसके आगे संख्या हो या पीछे अक्षर हो। किंतु दोनों नहीं का मतलब ऐसे प्रतीक में नहीं उठाऊंगा जिसके आगे संख्या पीछे अक्षर साथ में हो जाए। यहां से मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा सर कि ऐसे प्रतीक ढूंढूंगा जिसके आगे में संख्या हो तो पीछे में अक्षर ना हो, पीछे में अक्षर हो तो आगे में संख्या ना हो। समझ आ रहा है? अब केवल प्रतीकों को कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि आपको प्रतीक ही फाइंड करने हैं तो प्रतीक में ही काम करना बस। चलो सबसे पहला प्रतीक कौन सा है? बराबर। सारे प्रतीक पे काम करते हैं। तो इसके आगे संख्या है क्या? नहीं। पीछे अक्षर है क्या? नहीं। बराबर को छोड़ो। आगे संख्या चाहिए या पीछे अक्षर, लेकिन ना तो इसके आगे संख्या है ना तो इसके पीछे अक्षर। छोड़ो, यूरो में आ जाओ। अगला प्रतीक चिन्ह यूरो। यूरो के आगे संख्या है क्या? पीछे अक्षर है क्या? है। अच्छा, पीछे अक्षर है तो आगे संख्या नहीं है, इसीलिए यूरो को मैं उठा लिया। समझ आ रहा है? क्योंकि किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं का मतलब आगे संख्या पीछे अक्षर साथ में चाहिए ही नहीं मुझे। आगे संख्या चाहिए या पीछे अक्षर, दोनों साथ में नहीं चाहिए। मतलब आगे संख्या हो तो पीछे अक्षर ना हो, पीछे अक्षर हो तो आगे संख्या ना हो। तो यूरो को मैं क्यों उठाया? क्योंकि इसके आगे संख्या है क्या? नहीं। पीछे अक्षर है क्या? है। पीछे अक्षर है तो आगे संख्या नहीं है, इसीलिए मैं उठा लिया यूरो को। आगे बढ़े, कौन सा प्रतीक आया? ये देखिए, ये रेशियो का मान लीजिए। इसके आगे क्या है? संख्या। पीछे क्या है? अक्षर। दोनों साथ में हो गए, इसीलिए रेशियो को मैं नहीं उठाया। क्योंकि बोला है आगे संख्या या पीछे अक्षर, दोनों साथ में नहीं। इसके दोनों साथ में हो गए, इसीलिए इसको नहीं उठाया। आगे आ जाइए, डॉलर। डॉलर के आगे संख्या है क्या? नहीं। पीछे अक्षर है क्या? नहीं। छोड़ दो, आगे संख्या नहीं है, पीछे अक्षर नहीं है। आगे बढ़ो, इसमें आए @ आगे संख्या है क्या? नहीं। पीछे अक्षर है क्या? है। अच्छा, पीछे अक्षर है तो आगे संख्या नहीं है, इसीलिए @ को मैं उठा लिया। आगे बढ़ा, कौन सा? हैशटैग। हैशटैग के आगे संख्या है क्या? पीछे अक्षर है क्या? नहीं। छोड़ दो, उसमें तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है। कॉपीराइट, आगे संख्या है क्या? पीछे अक्षर है क्या? है। अच्छा, पीछे अक्षर है, आगे संख्या नहीं है, इसीलिए कॉपीराइट को उठा लिया। कितने प्रतीक चिन्ह बने? 3। समझ आ रहा है? ऐसे काम देखना है आपको। प्रतीक चिन्ह बोला तो प्रतीक चिन्हों पे कॉन्सेंट्रेट करो, अक्षर बोला तो अक्षर पे कॉन्सेंट्रेट करो, अंक बोला तो अंकों पे कॉन्सेंट्रेट करना। बन जाएगा?
एक और 3 अंक के केस में एक अलग अंक कहलाएगा, 3 अलग अंक कहलाएगा। अंकों की बात करूंगा तो एक अलग अंक कंसीडर करेंगे और 3 को अलग अंक कंसीडर करेंगे आप। चलो क्वेश्चन लिखो, इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न, यहां तक तो कल पढ़ाई दिया था वैसे भी। चलो ध्यान से बनाना, ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं, ध्यान रखिएगा, एक अलग अंक काउंट होगा, 3 अलग अंक काउंट होगा। तो प्रश्न है ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक प्रतीक है, जिनमें प्रत्येक के बाद में एक प्रतीक है या प्रत्येक से पहले एक अक्षर है, या प्रत्येक से पहले एक अक्षर है। ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक प्रतीक है या प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता है, या प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता है किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं। ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक प्रतीक है या प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता है किंतु दोनों नहीं। आराम से बनाना, जल्दबाजी मत करना यार, क्योंकि एकदम क्लोज ऑप्शंस होते हैं। आपको ऐसे अंक खोजने हैं जिसके आगे प्रतीक हो या पीछे अक्षर हो, आगे प्रतीक हो या पीछे अक्षर हो, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। चलो आराम से बनाओ, क्योंकि ऑप्शंस एकदम क्लोज रहते हैं। अंकों पे कॉन्सेंट्रेट करो, टोटल 5 अंक हैं, उन्हीं में से आंसर आएगा कुछ ना कुछ। चलो ट्राई करो। ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत आगे प्रतीक हो या पीछे अक्षर, किंतु दोनों नहीं। 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। अपना बनाइए, बाकी लोग भी, दूसरे के आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना मेंस में है, क्योंकि प्री में 10 ही प्रश्न आने हैं, तो ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। मेंस में प्रबल संभावना है। प्री में टाइप 1 टाइप 2 का पूछे जाने का पूरा संभावना है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो पढ़ाया था। 4 आएगा यामिनी सिन्हा, आ रहा है 4। ऐसे अंक आपको देखने हैं जिसके आगे में क्या हो, प्रतीक, या पीछे में क्या हो, अक्षर। ऐसे अंक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जिसके आगे प्रतीक पीछे अक्षर साथ में हो जाए। यही तो मतलब है प्रश्न का। एक अलग अंक कंसीडर करेंगे, 3 को अलग अंक कंसीडर करेंगे अपन। समझ आ रहा है ना, अंक दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मीरा साहू, हसमुख, बहुत बढ़िया, और संजय प्रकाश सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड। आया 4, कर पा रहे हैं बाकी लोग भी? ऑनलाइन वाले बाकी लोग बताओ भाई जल्दी से, सिंपल सा काम है, जल्दी से खोजो। 4 अंक हैं, कौन कौन से अंक है बताओ वो 4? 7 9 1 3। चलो देखते हैं फिर। चलो क्या बोला है प्रश्न में, देखो एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न भी ऐसा ही रहेगा। 3 प्रश्न पूछा था इस वैरायटी का, टोटल 6 प्रश्न थे यहां से। सोचो ऐसा प्रश्न मेंस में आ गया, 10-12 नंबर का पूरा वेटेज रहेगा इसका। और ऐसे प्रश्न आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगे। देखो बोल रहा है ऐसे कितने अंक हैं जिनके आगे प्रतीक हो या पीछे क्या हो, अक्षर, किंतु दोनों नहीं। मतलब ऐसे अंक आप नहीं उठाएंगे जिसके आगे प्रतीक पीछे अक्षर साथ में हो। समझ आ रहा है? दिमाग में बैठा लो, आगे क्या होना चाहिए, प्रतीक या पीछे अक्षर। चलो देखते हैं, अंकों पे आ जाओ। चलो 2 को उठाऊंगा क्या, बोलो जल्दी से। 2 के आगे प्रतीक है तो, लेकिन साथ ही साथ पीछे क्या हो गया, अक्षर, इसीलिए 2 को मैं काउंट नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? 2 को काउंट क्यों नहीं करूंगा सर? 2 के आगे तो प्रतीक है, काउंट क्यों नहीं किया, लेकिन 2 के पीछे अक्षर हो गया। साथ में नहीं होना चाहिए, आगे प्रतीक पीछे अक्षर साथ में नहीं होना चाहिए।
आगे प्रतीक हो तो पीछे अक्षर ना हो, पीछे अक्षर हो तो आगे प्रतीक ना हो, यह मतलब हो रहा है। तो आपके दिमाग में बस ये बैठ जाए कि सर आगे प्रतीक या पीछे अक्षर, तो यहां पे तो सर आगे प्रतीक पीछे अक्षर साथ में हो गया, छोड़ो। अगला अंक खोजो, अगला अंक कौन सा है? 7। आगे प्रतीक है तो पीछे अक्षर नहीं होना चाहिए, नहीं है तो 7 को काउंट कर लूंगा। क्यों किया? क्योंकि आगे प्रतीक है तो पीछे अक्षर नहीं है, जो भी होना हो बस अक्षर ना हो पीछे। चलो अगला अंक कौन सा? 9। आगे प्रतीक है क्या? पीछे अक्षर है क्या? है। अब पीछे अक्षर है तो आगे प्रतीक नहीं था, इसीलिए 9 को मैं उठा लिया। आगे बढ़ा, कौन सा? 1। 1 के आगे प्रतीक है क्या? नहीं। पीछे अक्षर है क्या? है। पीछे अक्षर है तो आगे प्रतीक नहीं था, इसलिए 1 को उठा लिया। 3 के आगे प्रतीक है क्या? है। पीछे अक्षर है क्या? नहीं है। आगे प्रतीक है, पीछे अक्षर नहीं था, इसीलिए 3 को उठा लिया। कितने बन गए टोटल? 4। कर पा रहे हैं? 2 को क्यों नहीं उठाया? समझ आ रहा है ना? क्योंकि इसके आगे प्रतीक पीछे अक्षर साथ में हो गया है। आपको ऐसे अंकों को उठाने बोला था जिसके आगे प्रतीक हो या पीछे अक्षर हो, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। बन जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, ऐसे कितने अक्षर हैं? इस बार प्रश्न में पूछा है ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में, जिनमें प्रत्येक के बाद में, जिनमें प्रत्येक के बाद में या प्रत्येक से पहले एक संख्या आती है, जिनमें प्रत्येक के बाद में या प्रत्येक से पहले एक संख्या आती है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में या प्रत्येक से पहले एक संख्या आती है, जिनमें प्रत्येक के बाद में या प्रत्येक से पहले एक संख्या आती है, मतलब आगे भी संख्या हो या पीछे संख्या हो। समझ आ रहा है? आगे संख्या या पीछे संख्या, किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में या प्रत्येक से पहले, जिनमें प्रत्येक के बाद में या प्रत्येक से पहले एक संख्या आती है किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं, किंतु दोनों नहीं। चलिए बनाइए आराम से। ऐसे अक्षर बताओ जिसके आगे में संख्या हो या पीछे में संख्या हो, दोनों साइड संख्या नहीं होना चाहिए। फटाफट, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 3 है, वैसे भी संख्या लिमिटेड है इसमें, फटाफट काम बनेगा। ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके आगे संख्या हो या पीछे संख्या हो, आगे पीछे दोनों साइड संख्या ना हो, बस। 3 आ रहा सबका? ऑनलाइन में राकेश, प्रकाश, सूर्यकांत, राधिका, जितेंद्र, 3 आ रहा है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े नए वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। ये चौथा टाइप चल रहा है ना, ये अपना चौथा टाइप है ना ये। तमेश्वर, राधिका बहुत बढ़िया, सोनू, प्रसाद बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3 सबका आ रहा है, ज्यादा कम तो किसी का नहीं आ रहा है। ऐसे अक्षर ढूंढने बोला है जिनके आगे में संख्या हो या पीछे में संख्या हो, दोनों साइड संख्या ना हो, आगे संख्या या पीछे संख्या, दोनों साइड संख्या ना हो। चलो देखो फटाफट अक्षर पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि अक्षर पूछा है। पहला अक्षर क्या है? जे। आगे संख्या है क्या? पीछे संख्या है क्या? छोड़ो। वाई के आगे संख्या है क्या? आगे है तो पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं था, इसीलिए वाई को मैं उठा लिया। उठाऊंगा ना वाई को। आगे बढ़ा, एस के आगे संख्या नहीं है, पीछे नहीं है, छोड़ो। डी के आगे नहीं है, पीछे नहीं है, छोड़ो। ई के आगे नहीं है, पीछे नहीं है, छोड़ो। जी के आगे नहीं है, पीछे नहीं है, छोड़ो। एम के आगे नहीं है, पीछे नहीं है, छोड़ो। एच के आगे नहीं है, पीछे नहीं है, छोड़ो। पी के आगे संख्या है सर, पीछे नहीं है, आगे है, पीछे नहीं था, इसीलिए पी को भी उठा लिया। के आगे संख्या है क्या? नहीं। पीछे है क्या? है। पीछे है सर तो आगे नहीं था, इसीलिए के को भी उठा लिया। एल के आगे संख्या, पीछे संख्या नहीं। बी के आगे संख्या, पीछे संख्या नहीं। डब्ल्यू के आगे संख्या, पीछे संख्या नहीं। क्यू के आगे संख्या है, पीछे है क्या? नहीं।
आगे है पीछे नहीं है, इसीलिए क्यू को भी उठा लिया। सी के आगे संख्या नहीं, पीछे नहीं, डी के आगे संख्या नहीं, पीछे नहीं, 4 आ रहा है, 4 या 3 सब बोले तो सब बोल देते हो क्या 3 यार, कि मैंने हाँ बोल दिया तो 3 3 चालू हो गया था आप लोग का। किसको? तो के है ना, के पीछे संख्या है ना, 4 होगा ना। ऑप्शन में 3 भी था, ऑप्शन में 3 भी है, वही तो बता रहा। ये दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन एकदम क्लोज रहेंगे। आपका आंसर 4 आना चाहिए, 3 आ रहा है तो 3 भी रहेगा ऑप्शन में, 2 भी रहेगा। समझिए बात को, 4 आएगा टोटल। ऑनलाइन वाले अपना बनाया करो भाई, आंसर मैंने हाँ बोल दिया तो हाँ ही में हाँ मत किया करो, अपना बनाने के बाद आंसर दिया करो। अब इतने संख्या में आप लोग हाँ हाँ बोल रहे थे 3 में, तो मैंने सोचा 3 ही होगा इसमें, लेकिन थोड़ा अपना भी आंसर दिया करो कि 3 मैंने बोला तो 3 पे ही रुक के खत्म कर दिया आप सामने इधर, कि मैंने 3 बोला तो आप के तक निकाल के छोड़ो, 3 तो मिल ही गया है, आगे तो आएगा नहीं। पूरा अपना बनाइए भाई, सेटिस्फाइड तभी होइए जब खुद का आंसर आए, खुद से बने। ऐसा नहीं कि मैंने 3 बोला तो आप आधे में 3 खोज चुके थे, छोड़ दिए, 3 तो हो गया चलो खत्म, आगे नहीं छोगा। फिर बोल रहा था ऐसे अक्षर कितने हैं जिसके आगे संख्या हो या पीछे संख्या, किंतु दोनों नहीं, मतलब ऐसे अक्षर मत उठाना जिसके आगे भी संख्या पीछे भी संख्या। तो बहुत आसान था यार, आगे संख्या या पीछे संख्या, देखो फटाफट, इसमें तो दिक्कत ही नहीं था, ये तो सबसे आसान था मेरे नजर में, क्योंकि आगे संख्या या पीछे संख्या, कुछ और दिमाग लगाना नहीं है। जे कैंसिल करो, आगे पीछे संख्या नहीं है। वाई के आगे संख्या है, पीछे नहीं है, इसलिए वाई को उठा लिया। एस के आगे पीछे संख्या नहीं है, छोड़ो। डी के आगे पीछे नहीं है, ई के आगे पीछे नहीं है, जी के आगे पीछे नहीं है, एम के आगे पीछे नहीं है, एच के आगे पीछे नहीं है, पी को उठाऊंगा सर, पी के आगे संख्या है, पीछे नहीं है, इसीलिए पी को उठा लिया सर, आगे बढ़ा। के आगे संख्या नहीं है, पीछे है सर, अब के पीछे है, आगे नहीं थी इसलिए उठाया हूं। एल के आगे पीछे नहीं, बी के आगे पीछे नहीं, डब्ल्यू के आगे पीछे नहीं, क्यू के आगे संख्या है सर, पीछे नहीं है, इसलिए क्यू को उठा लिया सर। सी के आगे पीछे नहीं, डी के आगे पीछे नहीं। 4 अक्षर ऐसे हैं जिनके या तो आगे संख्या है या तो पीछे, बन जाएगा। 5 प्रश्न हो गए इसी पे आधारित, ये 2 तो बहुत आसान थे और ये 3 सिमिलर थे, एक जैसे प्रश्न थे। एक अंतिम प्रश्न इसी में लिखिए, और इसी में एक अंतिम प्रश्न पूछा था, कोडिंग डिकोडिंग के जैसा प्रश्न था, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था आपको। लिखिए, इस व्यवस्था में जिस प्रकार 2y(s) का संबंध ed यूरो से है, इस व्यवस्था में जिस प्रकार 2y(s) का संबंध ed यूरो से है, ed यूरो से है, उसी प्रकार PHK का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार PHK का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, एकदम सिंपल लॉजिक लगाइए कि 2y(s) को ed यूरो कैसे लिखा है, वैसे ही आप लिख दीजिए PHK को। क्या प्रश्न में देखिए, क्या ये ऑप्शंस में लिख दिया हूं आपके सामने, ये देखिए, ये ऑप्शंस लिखे हैं 4, क्या आएगा? वेरी गुड, ठीक। जैसे उसने 2y(s), अब खोजो इसमें 2y(s) कहां पे है, 2y(s) कैसे है, उसको ed यूरो जैसे लिखा है, वैसे ही आप PHK को लिख दीजिए, दिमाग लगाइए, बन जाएगा। भी आएगा @BL, ठीक। ये तो जनरल प्रश्न था। जैसे उसने 2y(s), देखो ना 2 कहां है, y कहां है, s कहां है, फिर ed यूरो कैसे लिख दिया, तो आप भी वैसे ही PHK को क्या लिखेंगे, @BL लिखेंगे क्या, @BL, यही तो लिखोगे, लिखोगे। एक कॉमन प्रश्न है, इसमें कोई ऐसा
लॉजिक खोजो बस व्यवस्था में उसने कैसे 2YS को ED यूरो लिखा, तो वैसे ही आप भी लिखिए PHK को। बी आएगा, ठीक है यामिनी सिन्हा, ठीक आया। @BL बी आएगा, ठीक। संजय प्रसाद, बहुत बढ़िया। आया क्या? देखो ना, सिंपल सा था यार। 2 ये रहा, पीछे Y, आगे एक छोड़ के S। 2 पीछे Y, 2 के आगे एक छोड़ के S। इसको क्या लिखा? ED यूरो, मतलब इसके जस्ट आगे जो था S के जस्ट आगे वाले को रिवर्स करके लिख दिया ED यूरो। PHK देखो तो P, उसके पीछे H, आगे एक छोड़ के K, तो K के जस्ट आगे जो है उसको अपन रिवर्स करके लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? @BL। ये भी तो एक तरीका सोच सकते थे आप, और भी तरीके सोच सकते थे कि प्लस प्लस इतना करने पर हो रहा है तो अपन वहां पे भी इतना इतना प्लस प्लस कर देते हैं। बाकी एकदम सिंपल सा लॉजिक था। 2YS, ये रहा 2 सर, पीछे गया Y, 2 के आगे एक छोड़ के S, इसको मैं क्या लिखा सर? ED यूरो, S के जस्ट आगे वाले को रिवर्स करके लिख दिया सर। तो मैं P ये रहा सर, H जस्ट पीछे, P के आगे एक छोड़ के K, तो जैसे 2YS का संबंध था वैसे ही PHK का संबंध बन रहा है। P के जस्ट पीछे H, P के आगे एक छोड़ के K, तो K के आगे जो भी है उसको रिवर्स करके मैंने लिख दिया @BL। बन जाएगा। बढ़े आगे। ये 6 प्रश्न थे 12 नंबर के, समझ आ रहा है? 6 प्रश्न थे 12 नंबर के। ऐसे प्रश्न मुख्य परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, और ऐसे प्रश्न आप रेलवे का भी जो एग्जाम्स हुए हैं, SSC के जो एग्जाम्स हुए हैं, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न आए और ये बहुत स्कोर आगे ले जाएंगे आपका, और समय भी कम लगेगा ऐसे प्रश्नों में। 6 प्रश्नों को बनाने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 4-5 मिनट। समझ आ रहा है? लेकिन नए ना लगे, इसीलिए हर वैरायटी का प्रश्न आपके नोट्स में रहेगा। नए ना लगे कोई प्रश्न आपको, दिमाग तुरंत ऐसा चले कि हाँ ये तो करे हैं क्लास में, ऐसे बनेगा, ये तो करे हैं, तो कोई प्रश्न आपको नया ना लगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 5 में आ जाइए। 4 टाइप हो गए ना, अगला टाइप लिखिए, टाइप 5। CGPSC ले रहा है तो थोड़ा CGPSC को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। CGPSC ले रहा है एग्जाम, CGPSC के पसंदीदा प्रश्न अलग होते हैं, पहले ही बोला हो। व्यापम के पसंदीदा प्रश्न अलग होते हैं, दोनों के चॉइस में फर्क है। एग्जाम CGPSC ले रहा है, आप CGPSC के एग्जाम्स को उठा के देखिए, CG व्यापम के एग्जाम्स को उठा के देखिए, समझ आ रहा है? आपको प्रश्नों में फर्क दिखाई दे देगा, प्रश्नों के पूछे जाने में फर्क दिखाई देगा, क्योंकि PSC का एक अपना दायरा रहा है। PSC के पसंदीदा टॉपिक्स अलग रहे हैं, व्यापम के पसंदीदा टॉपिक्स अलग रहे हैं। जैसे व्यापम फिक्स है कि लाभ हानि से यही प्रश्न पूछता है बार बार, लेकिन PSC का थोड़ा सा बढ़ जाता है लेवल, PSC का थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। व्यापम का जनरली फिक्स रहता है यार, प्रतिशत से ही पूछेगा, लाभ हानि से ही पूछेगा। आप लिख के लिखवा लीजिए मेरे से कि 4-5 में टिक करूंगा क्वेश्चंस में, 1% का आएगा इसमें, लाभ हानि का एक आ ही जाएगा उसमें। तो व्यापम का दायरा थोड़ा सीमित रहता है, थोड़ा सीमित, लेकिन PSC का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है, PSC कुछ भी पूछ लेता है फिर, इसीलिए थोड़ा सा आपको एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी हर विषय की। ये बात थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। हर बैच वाले बच्चे थोड़ा टेंस्ड हैं इस बात को लेकर के, एग्जाम PSC लेगा तो थोड़ा सा दायरा बढ़ेगा क्वेश्चंस का। लेकिन क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए, फैकल्टीज आपको PSC और व्यापम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। नोट्स को अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए टाइप 5 लिखिए, बहुत आसान टाइप है, 2 टाइप के प्रश्न दे रहा हूं। ADI का एग्जाम हुआ था 2016-17 में, ADI का एग्जाम हुआ था। सहायक संचालक प्रबंधक जो भी माहौल में चल रहा है, मार्केट में जो चल रहा है, ADI सहायक संचालक प्रबंधक, बहुत बड़ा पद। ADO तो इसके सामने कुछ है ही नहीं भाई, PSC का क्लास 2 का पद है ये। 2016-17 में एग्जाम हुआ था इसका, उसके बाद से नहीं हुआ है। इंडस्ट्री वाला जो है, समझ आ रहा है? सहायक संचालक प्रबंधक क्लास 2 का पद है, इतना बड़ा पद, इतना पैसा, सब कुछ इसमें भरमार है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता का इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप हैं, किसी भी ब्रांच से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपका PG है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपका वाणिज्य में, ऐसे कुछ कुछ
विषय हैं, साथ में एमबीए भी है। शैक्षणिक क्राइटेरिया थोड़ा सा इसमें चेंज है, लेकिन इतना बड़ा पद है कि ये निकालिए तो जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा पद है ये। एक आपका रिटन टेस्ट होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 150 प्रश्नों का, और एक आपका इंटरव्यू 30 नंबर का, बस ये है इसमें। समझ आ रहा है? 150 प्रश्नों में आप देखेंगे तो 100 प्रश्न आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, जिसमें से 86 प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के 2016-17 में, और 14 प्रश्न आए थे लैंग्वेज के, एक आध दो प्रश्न कंप्यूटर का था। तो 100 प्रश्न एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं इसमें, 100 प्रश्न एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब मैथ्स रीजनिंग लैंग्वेज, जिसमें 86 प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के, 14 पूछे गए थे आपके लैंग्वेज और कंप्यूटर को मिलाकर के, और बचे 50 प्रश्न का जीएस है। खासकर छत्तीसगढ़ जीएस ज्यादा रहता है उसमें, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी भी है, लेकिन मेन छत्तीसगढ़ ज्यादा है उसमें, करंट अफेयर भी रहेगा। उसके बाद 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। बहुत बड़ा पद है, इंडस्ट्री विभाग का है, बहुत बड़ा पद, और पैसा भी इतना है कि आप सोच ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों से आपका केवल लिंक रहेगा, ऐसा उनको मैनेज करोगे आप चीजों में। बहुत बड़ा पद है, मतलब इतना बड़ा पद है कि आप पीएससी में अगर ये पद शामिल कर देना राज्यसभा परीक्षा में, तो डीसी के बाद जनरली लोग इसको ना भरें। फिर डीसी तो अलग चीज हो गई, क्योंकि डीसी में पावर भी आ जाती है आपके हाथ में, समझ आ रहा है? वो पद ही अलग हो गया, एसडीएम बन जाते हैं बच्चे, फिर अलग पद में चले जाते हैं वो। अगर पीएससी में इस पद को शामिल कर दे, राज्यसभा परीक्षा में शामिल कर दे इस पद को, तो मुझे लगता है कि डीसी के बाद बहुत सारे बच्चों का चॉइस हो जाएगा कि एडीआई प्रेफरेंस में सेकंड नंबर पर डाल देंगे वो। 30 पद आने वाले हैं इसका, ऐसा बोल रहे हैं। 30 पद आ ही जाता, अगर आचार संहिता लागू नहीं होता तो अभी तक आ जाता। तो 30 पद आने की संभावना है इसकी। इसमें जो पूछा गया था एक पैटर्न, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही करा रहा हूं टाइप 5 में। तो टाइप 5 में उसी वैरायटी के क्वेश्चंस को करा रहा हूं। लिखिए, निर्देश लिखिए, क्या लिखा है? निर्देश लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, सबसे आसान टाइप है ये पूरे रीजनिंग का। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। बहुत आसान टाइप है, टाइप 5 बोल रहा हूं इसको। एक शब्द आपको दिया है, मूल शब्द, ओरिजिनल वर्ड कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको दे दिया मूल शब्द। अब बोल रहा है इसके बाद 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन चारों में से एक ऐसा विकल्प बताओ जो कि मूल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द इस मूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते? जल्दी से बनाओ। स्टेशन नहीं बना सकते, बताओ, इतना आसान है। 6-7 प्रश्न पूछा था एडीआई में इसके, अभी बताऊंगा आपको वो क्वेश्चंस क्या थे। समझ आ रहा है? इससे आसान प्रश्न क्या ही होगा? मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। चलो, स्टेशन बना सकते हो क्या? देखो तो एस इसमें है क्या? है। टी है क्या? है। ए है क्या? है। फिर से टी, क्या दूसरा टी भी इसमें है क्या? इसमें तो टी एक ही बार है ना, तो उसको 2 बार कैसे यूज कर लोगे आप? स्टेशन नहीं बना सकते। गेंद देखो तो जी इसमें है क्या? है। ए है क्या? है। आई है क्या? है। एन है क्या? है। गेंद मैं बना सकता हूं। नेशन, चलो, एन है क्या? है। ए है क्या? है। TION बना सकता हूं। रेशन बना सकता हूं क्या? RATION बना सकता हूं। कौन सा नहीं बना सकता? स्टेशन। इससे आसान क्या ही होगा बताओ मेरे को? समझ आ रहा है? इससे आसान प्रश्न नहीं है।
इसमें अगर टी एक ही बार है तो उसका एक ही बार यूज कर सकते हो, इसमें आई 2 बार है तो 2 बार कर सकते हो, और 1 बार तो कर ही सकते हो, 3 बार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अगर मान लो आई अगर 2 बार है तो उसका यूज 2 बार कर सकते हो, 1 बार कर सकते हो, 3 बार नहीं कर सकते, ये बोलना चाहता हूं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो स्टेशन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें टी 2 बार है, जबकि मूल शब्द के अक्षरों में टी मुझे एक ही बार दिखाई दे रहा है। समझ आया? नोट कर लीजिए, एक आध एग्जांपल और लिखिए बस। डिपार्टमेंट लिखिए अगला वर्ड, मूल शब्द। दूसरा प्रश्न इसी में, डिपार्टमेंट। निर्देश दिया हूं मैं 3 प्रश्नों के लिए। डिपार्टमेंट, आप चारों में से कौन सा नहीं बना सकते पूछा है। RENT, रेंट। पेरेंट, PARENT। मिंट, MEANT। पेयर, PAIR। कौन सा नहीं बना सकते? ठीक है, मूल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बना सकते? दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कौन सा शब्द मूल शब्द के अक्षरों से आप नहीं बना सकते? देख लो कौन सा नहीं बना सकते। बन जाएगा, सिंपल सा है ये तो। एडीआई में देखना भी कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पांच प्रश्न पूछे गए थे, 5 प्रश्न पूछे गए थे, सोचो इसमें सेम इसी पैटर्न के। देखिए क्या लिखा था, प्रश्न संख्या 127 से 131 के लिए निर्देश दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया जिसके बाद अन्य 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई एक शब्द दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनता है, वह शब्द ज्ञात करें। सेम यही प्रश्न है, लिख लो एक आध एग्जांपल इसका भी। शब्द है ऑटोग्राफ्स, AUTOGRAPHS, ऑटोग्राफ्स। GRAPHS पहला वर्ड है। दूसरा है TROUGH, तीसरा है SPORT, चौथा है GREAT। ऑप्शन 5वां भी था, इनमें से कोई नहीं। 2016 में पूछा गया था, वो तो बच गए आप लोग भी, क्योंकि अभी पीएससी 4 ही ऑप्शन दे रहा है। उस साइड जाते तो 5 ऑप्शन देता था पीएससी। 2017-18 तक पीएससी के एग्जाम्स में 5 ऑप्शन आया करते थे। 5वां ऑप्शन हर प्रश्न में इनमें से कोई नहीं होता था, लेकिन अब 4 ही ऑप्शन आते हैं। अगर अभी भी 5 ऑप्शंस का दौर होता तो पीएससी आप लोगों को भी 5 ही ऑप्शंस देता फिर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। क्या आएगा? डी आएगा। ऑटोग्राफ्स कौन सा नहीं बना सकते? ग्रेट नहीं बना सकते, देख सकते हैं। GRAPHS, GRAPHS बन जाएगा। TROUGH, TROUGH बन जाएगा। SPORT, S ये रहा, PORT बन जाएगा। GREAT क्यों नहीं बनेगा? ई नहीं है, ई नहीं है, इसीलिए ये नहीं बन पाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोचो 10 नंबर का था ये, 5 प्रश्न, ऐसे 5 प्रश्न पूछे गए थे, 10 नंबर का था। सोचो 10-20 सेकेंड का काम है ये। एक और लिखेंगे बस, एक और लिख लीजिए। ओरिएंटेशन, ORIEN TATION, ओरिएंटेशन। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं,
नेशन, टेंशन, नोशन, NOTION, ORIENT। बी आ रहा है क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा? बी आ रहा है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नोट्स में रहेगा, रिवाइज करिएगा नोट्स को, प्रैक्टिस शीट तो मिलता ही है आपको। नोट्स ये ऐसा रहेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना प्री में ना मेंस में। बार बार बोल रहा हूं, सारा वैरायटी को कवर कर रहा हूं। बी आ रहा है ऑनलाइन में सभी का? बहुत बढ़िया, ठीक। आ रहा है बी? क्यों बी आ रहा है बताओ? एस नहीं है। नेशन बन जाएगा क्या? NATION बनेगा। टेंशन में एस है, जबकि इसमें एस नहीं है, तो बी नहीं बना सकते। NOTION, दो बार एन है क्या? है। ओ है, टी है, आई है, बन जाएगा ये। ओ दो बार है क्या? है। ORIENT, ORIENT, ये तो दिख ही रहा है, बन जाएगा। कौन सा नहीं बनेगा? बी नहीं बनेगा, टेंशन। चलो टाइप नंबर 6 डालो, इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अब। टाइप 6 दे दो। दो प्रश्न दूंगा इसमें बस, क्योंकि अब 4 ऑप्शन में कौन सा बना सकते हैं ये पूछेगा, तो नोट्स में रहेगा इसीलिए दे रहा हूं बस। 4 ऑप्शन में कौन सा बना सकते हैं ऐसा पूछेगा आपसे। ये बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? पीछे बन रहा है ना? टाइप कौन सा? 6। टाइप 6 लिखिए। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द और उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द और उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द और उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द और उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द और उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है, 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है, 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है, 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प का चयन करें। 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। जल्दी से 2 ही प्रश्न दूंगा इसमें बस। इस बार आपको बताना है कौन सा बना सकते हैं 4 में से। ठीक, पब्लिकेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? कौन सा बना सकते हैं पूछा है। ठीक, ऑप्शन सी बना लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल से है यार, वहां पे पूछ रहा था कौन सा नहीं बना सकते, यहां पे कौन सा बना सकते हैं। पब्लिकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द बना सकते हैं? इन चारों में से कौन सा शब्द बना सकते हैं ये पूछ रहा हूं। कौन सा बना पाएंगे? एक्शन। चलो देखो तो, प्लेट बना पाओगे क्या? पी है, एल है, ए है, टी है। टी है क्या? है। ई नहीं है सर, अब ई नहीं है तो ये भी नहीं बना पाऊंगा, ये भी नहीं बना पाऊंगा, तीनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। एक्शन बना दूंगा, ACTION, एक्शन बन जाएगा, बन जाएगा। पिछले बार तो मेंस में आया था ना ये सब यार, ऐसा ही मेंस में दिए थे क्या, याद है कि नहीं है? ऐसे प्रश्न तो आए थे ऐसा ही मेंस में पिछले बार। ये तो पूछेगा ही, रीजनिंग का 70-80 प्रश्नों में और क्या पूछेगा यार। 70-80 प्रश्न रीजनिंग के पूछेगा, उसमें और क्या ही पूछेगा, ये सब तो पूछेगा ही वो। एक और लिखिए बस, खत्म करेंगे इस टॉपिक को। लिख लीजिए, स्ट्रक्चर्स लिखिए।
STRUCTURES, स्ट्रक्चर्स दिए गए विकल्पों में से कौन सा बना सकते हैं? RESTS, TREES, TRUTH, SECUE, कौन सा बना सकते हैं? बी नहीं बना पाएंगे, 2 बार ई हो गया इसमें। ठीक है, कौन सा बना सकते हैं बोला है? 4 विकल्पों में से कोई एक ही बना सकते हैं। ऑनलाइन वाले जल्दी से, सूर्यकांत, यामिनी, ठीक है, हसमुख, राधिका, तमेश्वर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जवाब दीजिए फटाफट, इन प्रश्नों में कुछ नहीं है। इन 4 में से कोई एक ही बना सकते हो। बन गया? ये आ रहा है क्या? ठीक, सुमन, ठीक, ये आएगा। जल्दी करिए, एक और टाइप खत्म करेंगे आज, फिर एक और टाइप खत्म करेंगे आज। आ गया ए? निधि वर्मा, ठीक है, सोनू, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, स्ट्रक्चर्स के अक्षरों का। अच्छा, इसमें तो ये भी दिमाग नहीं लगाना है कि मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा है कि मीनिंगलेस। समझ आ रहा है कि जो शब्द बनेगा उसका कोई अर्थ भी है कि नहीं, मेरे को मतलब नहीं है भाई। मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं क्या, कराऊंगा, आगे के टाइप में आएंगे वो क्वेश्चंस। यहां तो मेरे को समझना भी नहीं है कि सर इसका कोई मीनिंग होता है कि नहीं होता है, मेरे को मतलब ही नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड है भी कि नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। बस केवल देखना है कि आर इसमें है क्या है, ई है क्या है, एस है क्या है, टी है क्या है, एस एक और है क्या है, बना दोगे। ट्रीज, टी है क्या है, आर है क्या है, 2 ठो ई है क्या, नहीं है। ट्रूथ, टी है, आर है, यू है, टी है, एच है क्या, नहीं। एस है, ई है, सी है, यू है, 2 ठो ई है क्या, बन जाएगा। अगला टाइप कौन सा टाइप हो गया? अगला टाइप 7, लिखिए टाइप 7, निर्देश लिखिए। अब टाइप 7 के क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले समझ लो। 5-6 वर्ड आपको देगा, उनको शब्द कोश के हिसाब से जमाना है आपको। ये भी पूछा था पिछले बार। डिक्शनरी में वो शब्द किस प्रकार से अरेंज होंगे। 6 शब्द आपको दे दिया, डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये जमाना है आपको। ये भी पिछले बार पूछा था। यही सब अलग अलग टाइप के प्रश्न है इस चैप्टर में। लिखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो, शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो। नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे, जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे, जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे, जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे। चलिए, और फिर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। चलिए, आपको दिए गए हैं 5 शब्द, 5 शब्द आपको दिए गए हैं। पहला शब्द है मिरर, MIRROR, स्पेलिंग सही लिखना वरना जमा नहीं पाओगे। दूसरा है मिरेकल, MIRACLE। तीसरा है माईसेल्फ, MYSELF। चौथा है मग, MUG। पांचवा है माइस्टिक, MYSTIC। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। क्रम है 21453, 21435, 31425, 54312। ये ऑप्शंस हैं। इन शब्दों को एक बार खुद से बनाओ, फिर मैं समझाऊंगा। आप लोग कितना जान पा रहे हैं, एक बार खुद से बनाइए।
इन शब्दों को जमाइए शब्दकोश में। ऑप्शन बी 21435, 21435। बाकी लोग का देखो क्या आ रहा है। ट्राई करो एक बार, मैं बताऊंगा फिर, मैं पूरा लिख के बता दूंगा, दिक्कत होगा तो। MUG मग का स्पेलिंग है, MUG है। आ रहा है बी 21435। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, कल इसका प्रैक्टिस सेट दिलवा दूंगा, एक कंप्लीट चैप्टर का पूरा कल खत्म हो जाएगा। कल है बुधवार, कल खत्म हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग और अंग्रेजी वर्णमाला पूरा खत्म। जो लेट ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग्स देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़े हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को डील कराए उसमें, चाइनीज कोडिंग से लेके सब कुछ बताए उसमें, उसको देखना, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और अप्रोच बताए हो आप लोग को, अप्रोच पे काम किया, एक्चुअल अप्रोच क्या होता है। पीएससी 2020, 21, 22 के क्वेश्चंस कराए, सबसे टफ क्वेश्चंस थे वो आज तक के पीएससी के इतिहास में। 20, 21, 22 के उन प्रश्नों को आपने खुद लगाया है, क्योंकि अप्रोच आप लोग को पता था उसका। पीएससी के क्वेश्चंस तक आप लोगों ने लगाए हैं, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन शामिल हैं उसमें, तो बहुत लेवल तक का अपन ने कोडिंग डिकोडिंग किया है। आया सभी का? चलो देखो, ध्यान दो। तो यहां पे पहले अक्षर के बेसिस पे आप बता पाओगे क्या पहले कौन बाद में कौन? पहले अक्षर के बेसिस पे तो आप बता ही नहीं पाओगे। पहला अक्षर सब में क्या है? एम। तो कुछ नहीं आता तो ऐसे लिख दो, सर सब में तो एम है, इसके बेसिस पे नहीं बता पाऊंगा मैं। समझ आ रहा है? तो पहले अक्षर के बेसिस पे पहले कौन बाद में कौन नहीं बता पाऊंगा सर। चलो दूसरे अक्षर को देखते हैं। यहां क्या है? आई, यहां आई, यहां वाई, यहां यू और यहां वाई। तो मुझे बताओ, आई है, यू है, वाई है, पहले कौन आएगा? आई। आई कै ठो में है? दो ठो में, तो दो ठो में ऐसे आई चिपका देना। उसके बाद वाई और यू में पहले कौन आएगा? यू और फिर वाई। तो यू एक ठो में है और वाई कै ठो में? दो ठो में। आधा काम तो खत्म हो गया अपना। समझ आया क्या किया हूं? पहला वाला वापस से देख लो एक बार, वापस से देख लीजिए एक बार क्या किया हूं। इसमें कभी गलती होगी नहीं। पहले अक्षर के बेसिस पे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, सब में एम है तो ऐसे सब में एम लिख दो फटाफट। दूसरा अक्षर देखें, आई आई वाई यू वाई। तो आई आई वाई यू वाई में पहले क्या आएगा? आई। दो ठो में आई है तो दो ठो में आई लिख दिया सर। यू और वाई में पहले यू, वाई दो ठो में है तो दो ठो में वाई लिख दिया सर। लिखूंगा ऐसा। इसके बाद अब देखो, एम यू वाला तो एक ही ठो वर्ड है बस, इसका काम तो खत्म। एम यू वाला एक ही है ना बस। कौन है वो? मग। मग का काम तो खत्म, मग का काम हो गया खत्म। मग ये तीसरे नंबर पे आएगा। अब एम आई वाले दो ठो हैं तो उनको पहले निपटा लो, और फिर एम वाई वाले दो ठो हैं उनको बाद में निपटाना। चलो एम आई वालों को पहले निपटाते हैं। एम आई, तीसरा दोनों में क्या है? आर। तो वो आर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि तीसरा दोनों में क्या है? आर। चौथा एक ठो में आर और एक ठो में ए, तो पहले कौन आएगा? ए, बाद में कौन? आर। खत्म। अब एम आई आर ए मतलब ये कौन सा होगा? मिरेकल। और एम आई आर आर क्या होगा? मिरर। ऐसे कर लो। एम वाई वाले दो ठो हैं, एम वाई, तीसरा दोनों में क्या है? एस। तो ये एस डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक में ई और एक में क्या है? टी। तो पहले ई उसके बाद टी। अब ये भी क्लियर, ये क्या होगा? माई सेल्फ। और ये क्या होगा? मैस्टिक। खत्म हो गया। कौन सा नंबर है? 2 नंबर। कौन सा नंबर? 1 नंबर। कौन सा नंबर? 4 नंबर। कौन सा नंबर? 3 नंबर। 5 नंबर। तो 2 1 4 3 5। समझ आ रहा है? बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं इसमें? एकदम सिंपल सा है, सिस्टमैटिक चलना, आराम से मिलेगा आपको। कुछ नहीं पता तो आप जमा लो कि सर एम सब में सेम है तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा सर, तो दूसरे में आ जाओ। आई आई वाई यू वाई, तो पहले आई आएगा सर। दो ठो में आई है तो दोनों आई लिख दो, एक ठो में यू है, दो ठो में वाई है तो दोनों में वाई लिख दो। फिर इसके बाद तीसरे को देखिए। अब तीसरे को देखने से पहले आप डिसाइड कर लो कि एम यू वाला तो एक ही था सर, मग। खत्म कर दो। एम आई वाले दो ठो, एम वाई वाले दो ठो, तो ये मग का काम तो खत्म। एम आई वालों को निपटाते हैं पहले। तीसरा दोनों में आर है तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। चौथा एक ठो में आर है एक ठो में ए, तो पहले ए उसके बाद आर। तो डिसाइड हो गया मिरेकल, ये मिरर। एम वाई वाले दो ठो हैं, एम वाई के बाद तीसरा दोनों में एस है तो ये एफ, एस डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा।
चौथा एक ठो में ई और एक ठो में टी, तो पहले क्या होगा ई उसके बाद टी, तो ये भी क्लियर हो गया माई सेल्फ और ये क्लियर हो गया माई स्टिक, बन जाएगा। अच्छा इन दोनों में पहले कौन आएगा? मैं अगर फन लिखूं और फनी लिखूं तो दोनों में पहले कौन आएगा? फन आएगा ना, खत्म हो गया मतलब फन आएगा। गो और गोज में पहले कौन आएगा? गो आएगा, समझ आ रहा है? जियो जियो सेम है, अब जो खत्म हो गया ना वो पहले आता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट, बाकी कल देखेंगे फिर। लिखिए दूसरा प्रश्न का पहला शब्द है फ्यूचर, FUTURE, FUTURE फ्यूचर। दूसरा है फ्राई, FRY। तीसरा है फ्यूनरल, FUNERAL फ्यूनरल। चौथा है फन। पांचवा है फ्यूज, FUDGE। चलिए बनाइए, ऑप्शन है 25413, 25431, 24513, 21345। सिंपल सा है, जल्दी से बना लो। 25 ऑप्शन ए, ऑप्शंस देखिए। कराऊंगा सोनू वर्मा, आ जाएगा, मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को। वही बात कर रहा था मैं जो टाइप 4 बोल रहे हैं आप। ये आएगा, कराऊंगा सोनू, चिंता मत करिए, सारे टाइप हो जाएंगे वो। क्या आएगा बोलो यार? बी आ रहा है? राकेश कोसरिया बी आ रहा है क्या? 25431, जल्दी से बनाओ यार, इतना समय लगाते हो यार। आया बी? जल्दी बनाओ, इतना समय क्या लगाते हो यार। अपने हिसाब से बनाइए, दूसरे के आंसर से मतलब मत रखिए, खुद सीख के जाइए। दूसरा क्या जवाब दे रहा है उसके हिसाब से अपने जवाब को चेंज मत करिए। आपका नहीं आ रहा है तो पूछिए आप, आपका नहीं आएगा तो पूछिए, बाकी लिख लिख के बनाओ। नहीं बन रहा है तो मैंने तरीका बता दिया है। निधि, यामिनी, आया क्या बी? पहला क्या है अक्षर सब में? एफ, तो ये एफ डिसाइड कर पाएगा क्या? नहीं। उसके बाद अगला क्या है? यू आर यू यू यू, तो यू और आर में पहले क्या आता है? आर, तो एक ठो में ही तो आर है ना बस, बाकी सब में क्या आ जाएगा? यू। तो एफ आर वाला तो खत्म, फ्राई है बस ये खत्म, तो पहले पे तो कौन आएगा? 2 नंबर, 2 नंबर तो सब में है। चलो एफ यू वाले कै ठो हैं? 4 ठो, इनको डिसाइड करते हैं। चलो देखना अगला क्या है? टी एन एन जी, सॉरी डी, टी है, एन है, एन है, डी है, तो बताओ टी एन एन और डी में पहले कौन आएगा? डी ना, उसके बाद एन, एन 2 ठो में है, उसके बाद टी, खत्म हो गया आधा। तो ये क्या बनेगा? फ्यूज। ये क्या बनेगा? फ्यूचर। FUN वाला देख लो, 2 ठो है, फन है और फ्यूनरल है, तो पहले फन उसके बाद क्या आएगा? फ्यूनरल आएगा। समझ आ रहा है? सिंपल सा है यार। पहले 2 नंबर, उसके बाद कौन सा नंबर? 5 नंबर, उसके बाद कौन सा नंबर? 4, उसके बाद कौन सा? 3, और उसके बाद कौन सा? 2 5 4 3 1। वापस से देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एफ, एफ डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि सब में क्या है? एफ है। उसके बाद अगला देखो, अगला इसमें यू है, इसमें आर, इसमें यू, इसमें यू, इसमें यू, 4 ठो में यू, 1 ठो में आर, तो पहले तो आर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, RSTU, तो पहले आर आता है, बाकी चारों में यू है। तो FR वाला तो एक ही है, फ्राई, ये तो खत्म, 2 नंबर पहले आ गया। अब FU वाले को देखो,
एफ यू के आगे टी है, एन है, एन है, जी डी है, टी है, एन है, एन है और क्या है, डी। तो टी एन एन और डी में पहले क्या आएगा, डी, उसके बाद क्या, एन, एन दो ठो में टी। अब देखो एफ यू जी वाला तो एक ही था, एफ यू डी वाला तो एक ही था, कौन था, फ्यूज, खत्म हो गया। एफ यू टी वाला तो एक ही था, फ्यूचर, ये भी खत्म हो गया। एफ यू एन वाले दो ठो थे, फ्यूनरल और फन, तो फन पहले आएगा और फ्यूनरल बाद में आएगा। तो 2 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, कौन है, ऑप्शन बी। बनेगा यहां तक? कौन सा टाइप हो गया ये, 7 टाइप हो गए हैं, 2-3 टाइप बचे हैं, कल पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर को। प्रैक्टिस शीट में सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें यार, बन जाएगा ना? चलो फिर देखते हैं इसके आगे, कल देखते हैं इसके आगे। यहां तक पूरा पढ़ के आइए, कल खत्म करेंगे। कल इसका प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा आप, 1-2 प्रैक्टिस शीट पहले भी मिल चुका है आपको, कोडिंग डिकोडिंग का, वो बन गया होगा पूरा।